हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इम्तियाज एंड वेलकम टू द चैम्प स्क्वायर। मैं आप लोगों को आज वीडियो लेक्चर के थ्रू आपका पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, दैट इज इंटीजर्स। तो वीडियो लेक्चर से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एज सच क्लासेस जो होती हैं उसमें एक अलग ही इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो है वीडियो लेक्चर के थ्रू हो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कंसिस्टेंटली और कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखेंगे। और इसके बाद जो आपको सीट दिया जाएगा वो सीट आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो आपका पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा पहले नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर पहले क्या था आपने पढ़ा था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। इसमें आपके सारे इसके नंबर हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो बाद में आया। फिर उसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर सिस्टम में सबसे पहले करते क्या होंगे लोग, गांव में भेड़ बकरियां चराते होंगे। तो भेड़ बकरियों में अगर कभी किसी को काउंट करना हो तो क्या करते होंगे, 1 2 3 इस तरीके से करके काउंट करते होंगे। फिर जंगल में एक शिकारी आ गया होगा या शेर आ गया होगा, उसने क्या किया, मान लो कि 10 बकरियां थी और 10 को उसने खा लिया। अब घर पे जाकर वो क्या जवाब देगा कि कितनी बकरियां बची। तो वो तो जीरो के बारे में जानता नहीं था। तो वहां से जो है इन्वॉल्व हुआ कि होल नंबर, अगर कभी हमारे पास कुछ ना बचा हो तो फिर हम उसमें जीरो से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जीरो से हम बता सकते हैं। तो इसलिए यहां पे आया नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। अगर हमारे पास 5 चीजें हैं और उनमें से मैं पांचों चीजों को मैं माइनस कर देता हूं तो हमारे पास क्या बचता है, जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पे जीरो का एग्जिस्टेंस समझ में आया। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या इंक्लूड हुए, तो इंटीजर्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसके अलावा -1 -2 -3 एंड निगेटिव, ये सारे नंबर जो है वो अलग से इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि हमारे पास जीरो के अलावा 0 1 2 3 के अलावा -1 -2 -3 भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 का ही निगेटिव है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, उसके बाद 1 को हम लिख सकते हैं प्लस का भी 1 माइनस का भी 1, तो प्लस -1, फिर प्लस का 2 माइनस का 2 +3 -3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं सारे नंबर्स। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये निगेटिव नंबर कहाँ से आया। क्या हम किसी बड़े नंबर में से, मतलब बड़े नंबर 15 में से, क्या हम 10 को तो माइनस कर सकते हैं, 5 आएगा, लेकिन क्या हम 10 में से 15 को माइनस करना, क्या ये सही है? अगर हम यहाँ पे पूछें तो क्या ये -5 आ सकता है? एक सिचुएशन को समझते हैं, फिर आपको समझना आसान होगा। सपोज आप देखो यहाँ पे कि एक है शॉपकीपर और ये है पर्सन ए। ए ने क्या किया, सबसे पहले ए ने सबसे पहले इसको क्या किया, इसके पास 100 रुपीज इसने इसको पहले से ही दे रखा है। अब जब इसको पहले से दे रखा है 100 रुपीज, तो ये क्या हुआ, अभी के लिए ये 100 रुपीज पॉजिटिव में चल रहा था, 100 रुपीज पॉजिटिव में था। और इसने इसका क्या हुआ, ये 100 रुपए उधार में चल रहा है, डेब्ट है इसके ऊपर, कर्ज दे रखा है इसने इसको, या कह लो पहले से ही इसने पे कर रखा है। तो इसलिए यहां इसको माइनस का 100 रुपीज लिखा जाएगा।
अब अगर किसी दिन इसको जरूरत पड़ी और इसने सामान खरीदा कुछ, और वो सामान कितने का था, वो सामान था 110 रुपीज का। तो 110 रुपीज में जब ये 100 रुपए इसके पास पहले से ही थे, तो इसने क्या कहा कि अब आपके 10 रुपए उधार रह गए आपके ऊपर, मतलब कि अब ये 10 रुपीज प्लस में आ गया, और इसको क्या हुआ, ये 110 में 100 पहले दे चुका था, तो 10 रुपीज इसके निगेटिव हो गए। तो यहाँ पे जो है, अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो निगेटिव में, किसी को देते हैं तो पॉजिटिव में, ये सारे सिचुएशंस को तो आप शायद समझ रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक इंटीजर का खेल चला कि इंटीजर्स जो हैं वो कैसे हम यूज में ला सकते हैं, या यूज क्यों पड़ा इंटीजर्स का, तभी इंटीजर्स नंबर सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। चलो ठीक है, हम इंटीजर्स के बारे में समझ गए थोड़ा। इसके बाद जो है इंटीजर्स पे क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो हम नेचुरल नंबर और होल नंबर पे करते थे, क्या इस पे भी एप्लीकेबल है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर इंटीजर्स नंबर हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एडिशन। एडिशन में सीधी सी बात है, अगर एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है तो हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखो सपोज 5 + 2 तो कितना आएगा 7। अगला देखते हैं कि -5 - 3, ये जो है हमारे पास, ऐसा समझ लो -5 एक इंटीजर है और प्लस करना है -3 को, तो हमारे पास -5 रुपए पहले से ही कर्ज थे और 3 रुपए और कर्ज हो गए, तो कितने और हो गए, -8। क्लियर है? इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब अगर एक और लिया जाए कि -10 और +15 अगर किया जाए तो कितना आएगा, +5। ये कैसे? तो 15 में से 10 ऐड होने के बजाय -10 ऐड होगा, तो -10 ऐड होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। वैसे यहाँ पे अगर हम ले लें कि 10 माइनस प्लस -15, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -5 आएगा कि 10 में जो ऐड किया जा रहा है वो 15 नहीं ऐड किया जा रहा है, -15 ऐड किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 10 + -15 = -5। तो ये सारी चीजें हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव को देखकर हम ऐड करते हैं। अब एक और चीज समझ लो, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी एक बात समझनी होगी। सबसे पहले है कोई नंबर 5 और -3, तो 5 और 3 एक इंटीजर है और ये सब्ट्रैक्शन है, मतलब इसको माइनस करना है, तो 5 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 2। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक 5 माइनस और निगेटिव नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये हम इसको लिखेंगे 5 निगेटिव और इंटू निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो 5 + 3 = कितना आएगा 8। अगर हम यहाँ पे -7 लेते हैं और माइनस ऑफ पॉजिटिव नंबर 8 अगर हम लेते हैं तो 7, ये क्या होगा हमारे पास, -7 - 8 होगा, इसका मतलब -15, ये आंसर है इसका। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा कि -7 माइनस ऑफ +8, तो अगर -7 में -8 अगर हम ये ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, -7 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 8 आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ये 2-4 एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो निगेटिव नंबर की वजह से कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि -5 में से -3 को माइनस करना है, तो अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो यही यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज है। प्लस में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि प्लस जो है वो माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव रहता है। तो एक बात आप ध्यान में रखो, नोट कर लो कि निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव, नेगेटिव multiplied by positive is equal to negative and positive multiplied by positive is equal to positive। ये चीजें जो है आप एक बार ध्यान में रख लो। अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में है तभी ऐसा है। कभी कभी आप लोग ऐसा कर देते हो कि -5 और -3 लिखा है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 और 3 8 लिख दिया। ये करना गलत है, क्योंकि ये निगेटिव और ये निगेटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये एक मिस्टेक करते हैं आप लोग, इस तरीके से आपको बचना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में आपने एक चीज पढ़ा कि अगर निगेटिव और निगेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे पॉजिटिव लिखेंगे। ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हम देखते हैं कि हमारे पास 5 और 3 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 × 3 15। अब इसके बाद यहाँ पे -5 और -3 है, तो असल में यहाँ पे क्या होगा, 5 और 3 तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही, ये निगेटिव और ये निगेटिव साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन और 5 × 3 15। ये पॉजिटिव लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाने के लिए लिख दिया पॉजिटिव साइन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 5 × 3 15 और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन अगर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, निगेटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव का 15। फिर उसके बाद 5 × -3, तो फिर वही ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ओवरऑल क्या है, निगेटिव। और 5 × 3 15। ये सारी चीजें आपने देखी कि किस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव 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 इन सब चीजों का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। दोनों पॉजिटिव हुआ तो, दोनों निगेटिव हुआ तो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे डिविजन्स के बारे में देखते हैं। तो जो भी चीजें अभी हमने साइन ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो उसी तरीके से हम डिवीजन में भी वही चीज अप्लाई करते हैं कि निगेटिव को अगर निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो एक निगेटिव नंबर आएगा। इस तरीके की चीजें। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 25 ऐसे लिख लो, 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 5। इसके बाद माइनस का 16 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, माइनस का 8, क्योंकि निगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 24 और माइनस का 3, तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू देगा 8। ठीक है। अब इसके बाद 9 से -3 से डिवाइड करना है 9 को, तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल निगेटिव और माइनस का 3 आंसर आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में सबसे पहला है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पहला डिस्कस किया कि a + b = b + a। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो सबसे पहले एक और चीज देखो कि हमने कुछ और भी लाइंस में लिख रहा हूं यहाँ पे, a + a - b = b - a, a × b =
इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए एंड ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से अगर हम देखें कि क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, कुछ चीजें पॉसिबल होंगी, कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। जैसे देखो, अगर हम इंटीजर्स में लें 5 प्लस 2 तो कितना आएगा 7, और अगर मैं इसको लिख दूं 2 प्लस 5 तो क्या आएगा, फिर भी आएगा 7। तो यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे लिखें 5 माइनस 2 तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2 माइनस 5 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 3। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, वो क्या है कि अगर हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करें तो क्या ये बराबर होगा। तो देख लेते हैं, 5 इंटू 2 होता है 10 और यहाँ पे 2 इंटू 5 भी होता है 10, तो ऑब्वियस है बराबर है। तो यहाँ पे ये रिलेशन पॉसिबल है। लेकिन अब चौथा देखते हैं हम एग्जाम्पल, वहां पे एक ले लेते हैं 10 और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे तो आता है 5, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1/5 आएगा, जो कि वो इंटीजर भी नहीं है। एक तो इसके इक्वल नहीं है और दूसरी चीज की इंटीजर भी नहीं है, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं होगा ये। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड। तो अब यहाँ पे हम देख समझते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, बीच में साइन सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखें a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस है तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे रिलेशन कौन कौन फॉलो कर रहा है, एक ये और एक ये। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज पॉसिबल ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर हम ऐसे लिखें कि a प्लस बी प्लस सी, और सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लें, तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये कर रहा है कि जैसे a प्लस बी मतलब a प्लस बी को पहले ऐड करना है देन c, और यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड b प्लस सी एंड देन a, b प्लस सी को ऐड करने के बाद फिर a को। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि जैसे हम यहाँ पे लिखे 5 प्लस 2 और प्लस 3, और यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस 2 प्लस 3। क्या ये दोनों बराबर होगा, तो हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 और 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 10, और यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस 2 और 3 कितना होता है 5, तो इक्वल टू क्या आएगा 10। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, ये सही है। अब यहाँ पे ऐसे देखो, a माइनस बी माइनस सी, इसको पहले किया फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे लिखा हमने a माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये दोनों सही हैं? एक बार हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 5 माइनस 2 और माइनस का 3, और उसके बाद यहाँ पे लिखा 5 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 2 चला गया तो आएगा 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2 में से 3 जाएगा कितना होगा माइनस का 1, और माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो प्लस का 6 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल। तो ये वाली चीज फॉलो नहीं कर रही है ऐसा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और इन दोनों को ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो क्या ये पॉसिबल है? देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3,
और यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 इंटू 3 मतलब कि 30 और यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 होता है 6 तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30। इसका मतलब ये बराबर है, तो ये वाली चीज तो होल्ड कर रही है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या होता है हमारा कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। क्या ये पॉसिबल है, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ले लें 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा। तो डिवीजन को आपको पता है कैसे सॉल्व करना होता है। देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5, ऐसे लिख लो बल्कि इसको 10 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे लिखा 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना होगा 1। लेकिन यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 बाई 5 2 बाई 5 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड, ये बराबर नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन सा आया, ये वाला और ये वाला। तो अब हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टेप्स में गलत कर देते हैं, तो इन सब पे ध्यान देना है। अब एसोसिएटिव के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे a लिखा है हमने और एक ब्रैकेट लिखा हुआ है b प्लस c, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। और अगर हम a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ab माइनस ac। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c और इसको हम ऐसे लिख दें ab मल्टीप्लाइड बाई ac और अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई c तो इसको हम ऐसे लिख दें ab डिवाइडेड बाई ac। तो ये वाली और ये वाली गलत होगी, ये वाला और ये वाला सही होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करते हैं हम ले लेते हैं 5 2 प्लस 3 तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 कितना होता है 5, 5 इंटू 5 कितना होगा 25। और अगर हम RHS में लेके देखें तो आएगा 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 होता है 10 और यहाँ पे आएगा 15, तो टोटल मिलाकर कितना होगा 25। तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम LHS और RHS को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे आता है, तो इसका मतलब ये वाली चीज ट्रू है। उसी तरीके से जब आप इसको चेक करेंगे तो ये भी ट्रू होगा। कोई भी 2 3 4 ऐसे लेके चेक करना है, लेकिन इन दोनों को आप चेक करेंगे तो ये और ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप कुछ भी एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं। मतलब इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप 1 2 एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर लेंगे तो अपने आप जो है ये माइंड में सेट हो जाएगा, फिर कभी आपको स्टेप्स में गलत नहीं होंगे। क्लियर है? अब जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक बार मैं डिफाइन करता हूं इसको कि इफ एन इंटीजर goes on any mathematical operation such as plus, minus, multiplication and division with another integer, then the result will also be integer, then it will be closed under that operation। ये इसको मैं सिंपली समझाता हूं कि अगर एक इंटीजर लिया दूसरा भी इंटीजर लिया और इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया और रिजल्ट भी एक इंटीजर आ रहा है तो हम कहेंगे
कि ये इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस करने पे फॉलो करते हैं। ये सीधी सी बात है। अगर माइनस करने पे ऐसा होता है तो तब भी इंटीजर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स जो हैं वो माइनस करने पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ऐसी बात है। अब अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो अगर हम एक इंटीजर i1 को i2 से ऐड करते हैं और ये एक इंटीजर आना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे लिया प्लस में माइनस का 7, ये भी एक इंटीजर होता है, तो ऐड करने पे कितना आएगा? ऐड करने पे कितना आएगा? माइनस का 2। और अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल अगर ले लेते हैं 7 + 12, तो ये कितना होगा? 19। क्या ये भी एक इंटीजर है? तो कभी भी हम अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो एक इंटीजर ही मुझे मिलता है। अब सब्ट्रैक्शन पे देखो कि अगर हमने i1 में i2 को माइनस किया और वो भी i मतलब इंटीजर 1 इंटीजर 2 माइनस किया तो इंटीजर ही आना चाहिए, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो अगर हम देख लेते हैं कि 24 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। क्या ये इंटीजर है? अगर हम माइनस का 24 और माइनस करते हैं माइनस का 15, तो क्या यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो क्या यहाँ पे -24 और प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 14। क्या ये यहाँ पे इंटीजर आया? तो निगेटिव या पॉजिटिव जो भी है वो एक इंटीजर ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्लस वाला ये फॉलो कर रहा है, माइनस वाला ये फॉलो कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे देखें तो i1 मल्टीप्लाइड बाई i2, क्या वो i होगा? देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिया 5 और यहाँ पे लिया है 2, तो कितना आ जाएगा? 10। हाँ, एक इंटीजर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने ले लिया माइनस का 4 और यहाँ पे ले लिया माइनस का 6, दोनों मल्टीप्लाई करता है, तो 4 × 6 कितना होता है? 24। हाँ, 24। लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? फिर से पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब कि ये भी फॉलो कर रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कभी फॉलो ना करे? देखो तो डिवीजन में क्या होता है, अगर i1 को हम i2 से डिवाइड करते हैं तो क्या वो एक इंटीजर आएगा? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पे तो है, लेकिन हम ऐसी भी केसेस ढूंढते हैं कि कभी पॉसिबल ऐसा हो कि ना हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम मान लो कि 25 है और अगर हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 और यहाँ पे 2, 5/2 नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में फॉलो नहीं हो पा रही है। तो अब इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली एंड नॉट फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, वो है एडिटिव इनवर्स, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो ये चारों वर्ड्स जो हैं वो
समझ समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये जो है ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हम एक ऐसा नंबर जोड़ दें जिससे कि वो नंबर 0 के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 5 और अगर इसमें हम एक ऐसा नंबर जोड़ें कि जिससे कि वो 0 आ जाए, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो मैं लिखूंगा -5, इसका एडिटिव इनवर्स है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लें कि -10 है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि जिससे कि वो 0 आ जाए, तो -10 में मुझे ऑब्वियस है कि मैं 10 को ऐड करूंगा जिससे कि वो 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि -5 एंड +5 बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब 5 के लिए एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -5, और -5 के लिए एडिटिव इनवर्स 5। तो यहाँ पे 10 के लिए -10 और -10 के लिए 10, ये सब है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि हम एक ऐसा नंबर मुझे ऐड करना है जिससे कि उसकी वैल्यूज पे कोई फर्क ही ना पड़े। अब देखो यहाँ पे कैसे कि अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं और उसमें मैं कोई एक नंबर ऐड कर रहा हूं और उसमें जो है मुझे 10 ही आना है रिजल्ट, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। -7 में मैं क्या ऐड करूं जिससे कि -7 ही मुझे मिले? तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। तो 0 इज द यूनिवर्सल एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द यूनिवर्सल एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि अगर मैं एक नंबर a है हमारे पास, उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि वो 1 हो जाए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि 1/a से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि 1 हो जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10। और अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि ये 1 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो निगेटिव नंबर है, मान लो कि यहाँ पे निगेटिव नंबर है, तो हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस भी तो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो हम इसके रेसिप्रोकल, ये क्या कहलाता है? ये रेसिप्रोकल से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो है 1 आ जाएगा। अब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है a, उसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वही के बराबर हो जाए वो। तो अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या a के ही बराबर होगा? अगर हम यहाँ पे -5 लेते हैं तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू -5 ही रहे, तो मैं कहूँगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू 10 ही रहे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 इज द यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर या फॉर एनी इंटीजर्स, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉड मास। अब बॉड मास जो है हम कैसे करेंगे? तो बॉड मास जो है होता क्या है, ये जो नाम रखा हुआ है, ये नाम के ही पीछे सारी सीक्रेट्स छुपी हुई है। वो कैसे? देखो, B का मतलब ब्रैकेट्स, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये अब है क्या? तो कभी भी अगर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हुए रहते हैं, तो इतने प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कभी कभी ब्रैकेट दे दिया होता है, कभी ऐड करना होता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम किसको पहले करें किसको बाद करें, इसके लिए है ये। तो ये जो है हमारा ऑर्डर वो इस फॉर्म में होता है, ऐसे इधर की तरफ। तो सबसे पहले B, फिर O, फिर D, M, S, इस तरीके का ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है?
तो अब जैसे मुझे कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए, मान लो क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट ऐसा करके क्वेश्चन है हमारा 25 ऑफ लिखा हुआ है और फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्लस 7 इंटू 5 प्लस 9 ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ ये ओवर ब्रैकेट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो ये हमने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कि सबसे पहले जो है मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऑफ ही लिखते हैं, जिससे कि ये पता चले कि वो हमें सबसे पहले करना है, तब फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 5 प्लस 9 कितना होगा 14, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 7, फिर यहाँ पे लिख दूँ प्लस, यहाँ पे लिख दूँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक ये वाला जो ब्रैकेट था वो ये वाला ब्रैकेट भी हमने लिख दिया, माइनस यहाँ पे लिखा 5 ये बड़ा ब्रैकेट, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे 25 ये हो गया यहाँ। अब इसके बाद बताओ ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में एक तो 6 है, फिर प्लस 7 और मल्टीप्लाइड बाई 14, इन दोनों में बताओ मैं सबसे पहले क्या करूँ। तो सबसे पहले मुझे 14 और 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर जो है वो पहले होता है, फिर उसके बाद एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 98 और प्लस का 6, फिर एक ब्रैकेट और फिर उसका माइनस, फिर 5 और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ और यहाँ पे 25, ये है ये ब्रैकेट। अब देखो हम यहाँ पे प्लस तो करेंगे और यहाँ माइनस भी है, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। तो ये आएगा 104 और माइनस से यहाँ पे 5, एक बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे 25 है। अब इसके बाद जो है देखो कि 104 और 5 ये वाला ब्रैकेट मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5 104, तो ये आएगा माइनस का 99 और इसके बाद यहाँ पे ऑफ और फिर उसके बाद यहाँ पे 25। अब देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 99, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला नंबर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका है। अभी हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ओवरऑल इस चैप्टर के एनालिसिस के लिए। ओवरऑल ये चैप्टर में क्वेश्चन होते कैसे हैं, कितने तरह के टफ हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो बॉड मास का मैंने यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल लिख रखा है। बॉड मास का जो ये क्वेश्चन है, इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी को जब प्रैक्टिस हो जाए तो भले स्किप कर जाए, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक एक स्टेप लिखकर आप देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी ऑपरेशन पहले करनी है और कौन सा बाद में करना है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ही है जो ऐसे बार लगा हुआ है, वो ब्रैकेट ना लेकर कि गंदा लगे, उससे अच्छा है कि वो बार लगा देता है, जिससे कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिखा, बाहर में माइनस था तो बाहर में माइनस लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दिया -2। बाकी यहाँ पे जो है
ये 2 -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 बनेगा। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया साथ साथ। तो पहले स्टेप में हमने यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ पे सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 5। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, ये वाले ब्रैकेट को। तो ये कितना आ गया यहाँ पे -7, और यहाँ पे हमने ई वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया। तो ये कितना आ गया 7। अब इसके बाद यहाँ पे -3 था तो -3 को हमने लिख लिया। देखो फाइनली कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ वाला स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप में आप गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि आपको ये -3 और -7 पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये सिर्फ निगेटिव की वजह से ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है इसके बीच में। तो सबसे पहले देखो इसको अब करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। तो डिवीजन में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि -7 को ये 3 से डिवाइड करना है। तो -7 को हमने 3 से डिवाइड किया, उसके बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई -3 था और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 था, तो मल्टीप्लाई में 7 लिखा। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो -7/3 और फिर ये। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो सारे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि इससे हमने इसको कट किया -1 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ गया -1, ऊपर में क्या है -7 और यहाँ पे है 7। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 7 × 7 49 निगेटिव का, और यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से फिर पॉजिटिव होगा, और बाहर में एक निगेटिव नंबर है तो वो निगेटिव लगा हुआ रहेगा। तो 63 - 49 आ गया 14। यही है इसका फाइनल आंसर। तो जो स्टेप आपके ज़्यादा मिस्टेक करने वाले थे उसमें हमने स्टार लगा दिया, इसको आप गौर से देखें और एक बार आप अपनी कॉपी में दोबारा से करें। यहाँ देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है 81 ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ गया क्वेश्चन में। 59 - 7 × 8 + 13 - 2 ऑफ 5। तो सबसे पहले ये तो ब्रैकेट के अंदर भी है और उसके भी अंदर ऑफ लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को हम अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 10। अब 10 में से फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 - 10 करेंगे। तो 13 - 10 कितना होता है 3 होता है। तो अभी तक यहाँ से यहाँ स्टेप में हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि 81 ऑफ 59 माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो सबसे अंदर में ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है। तो इस ब्रैकेट में आपको प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ये वाला स्टेप करेंगे, ये वाले में आ जाएगा 56 और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 एज इट इज लिखा है हमने। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 59। अब इसके बाद 59 - 59 क्या होता है 0। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आया ये 0। अब लगा होगा 81 ऑफ 0। तो 0 ऑफ जो है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 81 × 0 बराबर 0। अच्छा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहीं से मल्टीप्लाई लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब आप एक लाइन में ये क्वेश्चन होगा तो मल्टीप्लिकेशन और ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑफ को आप ऑफ ही लेते हुए चलो, सबसे लास्ट में उसको देख लिया जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल थे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक कि आपके सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड मार्क्स वाले वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस में रखना। अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन मैं करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और क्वेश्चन जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में दे रखा हो तो हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो इंटीजर के ही फॉर्म में आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -120। इफ वन ऑफ देम इज -30 देन फाइंड अनदर। तो let another is n। दूसरा वाला क्या है n है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 30 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का 120। टू इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है, माइनस 120। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू माइनस 120 डिवाइडेड बाई माइनस का 30। तो ये माइनस और माइनस तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 30 से 120 4 टाइम्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव और निगेटिव दोनों कैंसिल, 30 से 120 कैंसिल हुआ, कितना है ना, 4। तो यही है इसका आंसर। तो इतना सिंपल है, लेकिन बस ये लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया। अब ये क्वेश्चन, इतना लंबा सा क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ के समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो है एक एग्जाम है जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सपोज कितने भी होंगे क्वेश्चंस, उसके बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन का अगर आपने सही आंसर दिया है तो +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो माइनस का 2 मार्क्स, 2 नंबर कट जाएंगे आपके। तो यहाँ जो है अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कम से कम निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इसने 2 स्टूडेंट के बारे में कहा। सबसे पहले नीता ने क्या किया, उसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए, 40 मार्क्स जो है उसने पाए। कैसे, तो 15 क्वेश्चन इसने सही किया था और कुछ जो क्वेश्चन जो है इसने गलत अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब राम जो है उसने क्या किया, इसने -16 मार्क्स निगेटिव में उसने मार्क्स पाए, और 5 क्वेश्चन इसने करेक्ट किए थे, और बाकी के क्वेश्चन उसके गलत होने की वजह से वो -16 मार्क्स पाया। तो अब बताना ये है कि इसने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इसने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट नीता अटेम्प्टेड x क्वेश्चंस इनकरेक्टली। गलत क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए, x। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चन उसने सही किया था, तो सही के हिसाब से उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 4 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। और गलत के हिसाब से x गलत है तो गलत के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 into 4 कितना होता है 60, और x into -2 कितना, -2x। अच्छा, ये टोटल अटेम्प्ट करने के बाद कितने मार्क्स उसने पाए, 40 मार्क्स, तो बराबर 40। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -2x इज इक्वल टू 40 और माइनस का 60 हुआ, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू -2x इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू -20 को -2 से डिवाइड करना, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 20 आ जाएगा यहाँ पे 10। क्लियर है। सेम क्वेश्चन ऐसे है यहाँ पर, लेट राम अटेम्प्टेड y क्वेश्चन रॉन्गली। तो अगर ये y क्वेश्चन गलत इसने अटेम्प्ट किया है तो 5 क्वेश्चन जब सही था तो 5 into 4 नंबर इसको मिलेंगे, और इतने क्वेश्चन गलत हैं तो गलत के हिसाब से इसको नंबर मिलेगा। टोटल इसने कितना ऑब्टेन किए हैं, तो -16 ऑब्टेन किया, -16। अब 5 into 4 कितना होगा, 20, -2y इज इक्वल टू -16, -2y इक्वल टू -16 -20, और उसके बाद y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस का यहाँ पे आएगा 36 और डिवाइडेड बाय -2 तो 18। ये 18 क्वेश्चन जो है, 18 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया, और इसने 10 क्वेश्चन रॉन्ग किया। क्लियर है। तो ये जो था आपका ओवरऑल इस चैप्टर का था कॉन्सेप्ट। मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम लिए हैं, सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप कि आपको ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट वाइज सारा क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको अटेम्प्ट करने पे ना बने, तो इससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।